हेलो, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ ऑन सोशियोलॉजी, जो सुपरवाइज़र पोस्ट्स एसएसबी की तरफ से जो निकले थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जम्मू एंड कश्मीर। उसी के लिए हमने ये सीरीज़ लाई है। जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है इसका जो 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स का ये हमने इसलिए लाई है स्पेशलाइजेशन सीरीज़ ऑन सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। ये पहला वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है हु रोट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है, ऑथर का नाम बताना है। हु रोट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑप्शन ए है होमैन्स, ऑप्शन बी है गिडिन्स, ऑप्शन सी है मेड, ऑप्शन डी है ग्राम्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जो जॉर्ज हर्बर्ट मेड है। जॉर्ज जॉर्ज हर्बर्ट हर्बर्ट मेड, इन्होंने ये लिखी है बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट था, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट। उन्होंने ये बुक है ये पास्थुमसली जो पब्लिश हुई थी बाय स्टूडेंट्स इन 1934। 1934 में ये पब्लिश हुई थी। इसके मरने के बाद ये बुक पब्लिश हुई थी, जो पब्लिश की थी उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये पब्लिश की थी। इट इज़ क्रेडिट ऑन द बेसिस फॉर द थ्योरी ऑफ सिम्बॉलिक जो इंटरेक्शन है, तो वो इस बुक में उन्होंने दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस बुक फ्लॉकवेज। आपको बताना है जो फ्लॉकवेज फेमस बुक है ये किसने लिखी है। जो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं नीचे, इनमें से आपको बताना है किसने ये फेमस बुक लिखी है फ्लॉकवेज। ऑप्शन ए है मॉर्टन, ऑप्शन बी है मैक्लेवर, ऑप्शन सी है समनर, ऑप्शन जो डी है अल्बर्ट। अल्बर्ट आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। जो इसका सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो विलियम ग्राम सुमनर है। विलियम, इसका जो पूरा नाम है विलियम ग्राम सुमनर। तो इन्होंने ये बुक लिखी है फ्लॉकवेज, ए स्टडी ऑफ मोर्स मैनर्स कस्टम्स एंड मॉरल्स। जो ये बुक है फ्लॉकवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इम्पर्सनल रिलेशनशिप इज द हॉलमार्क ऑफ ग्रुप। आपको बताना है जो इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, जिस तरह एक होती है पर्सनल रिलेशनशिप और एक इम्पर्सनल। इम्पर्सनल जो यहाँ पे इम्पर्सनल दिया गया है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप इज द हॉलमार्क ऑफ डैश ग्रुप। आपको बताना है किस ग्रुप की जो है हॉलमार्क है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। ये होती है हॉलमार्क सेकेंडरी ग्रुप की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको बताना था किसका। जो पर्सनल होती हैं, पर्सनल वो होती हैं प्राइमरी ग्रुप की, और इम्पर्सनल है ये सेकेंडरी ग्रुप की। सेकेंडरी ग्रुप जिस तरह हम अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, प्राइमरी ग्रुप की एग्जाम्पल है फैमिली, ये आते हैं प्राइमरी ग्रुप में। और जो यूनियन है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यूनियन, वो आता है सेकेंडरी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इंडियन सोसाइटी इज डैश इन नेचर। आपको बताना है जो इंडियन सोसाइटी है वो डैश इन नेचर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऑप्शन नंबर ए है ट्राइबल, ऑप्शन नंबर बी है प्लूरिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी है रूरल, ऑप्शन नंबर डी है अर्बन। तो इन 4 में से आपको बताना है सही ऑप्शन कौन है। इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी है प्लूरिस्टिक, जो इंडियन सोसाइटी इन नेचर है। जो इंडियन सोसाइटी है वो प्लूरिस्टिक इन नेचर है। तो इसका जो बनेगा सही ऑप्शन नंबर बी, प्लूरिस्टिक इन नेचर। इसका जो मतलब है एग्जिस्टेंस विद इन ए नेशन। जो नेशन है फॉर एग्जांपल इंडिया है, सोसाइटी ऑफ ग्रुप्स डिस्टिंक्टिव इन एथनिक। जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं वो एथनिक डिस्टिंक्टिव हैं, डिफरेंट हैं, एथनिक इन ओरिजिन, कल्चरल पैटर्न्स, लैंग्वेज, रिलीजन। तो ये डाइवर्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्लूरिस्टिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वर्नास बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जो ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी हैं उन्होंने जो ग्रुप्स हैं वर्नास वो बेस किए गए ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की एक इंसान की जो ऑक्यूपेशन हो वो क्या काम करता है उसी पे ये डिवाइड है 4 ग्रुप्स में। 4 ग्रुप्स यही आपको यहाँ पे पूछा गया था कितने ग्रुप्स में, या 3, 4, 5 एंड 6। जो इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी है 4 ग्रुप्स। तो अब हम देखेंगे वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं। 4 ग्रुप्स, पहला इसका जो है ब्राह्मणीज। जो ब्राह्मणीज हैं इसमें आते हैं प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स। प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स जो आते हैं वो आते हैं ब्राह्मण्स में। ब्राह्मण्स ये पहला ग्रुप है, इसका पहला है ब्राह्मण्स। जो सेकंड है इसका जो है क्षत्रियाज। जो क्षत्रियाज हैं वो है सेकंड। जो थर्ड है इसका जो है वो है वैश्याज। और जो फोर्थ है वो है शूद्राज।
जो पहला है ब्राह्मण्स, इसमें आते हैं प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर्स, और सेकंड जो है क्षत्रियाज, इसमें आते हैं रूलर्स एंड वॉरियर्स, रूलर्स एंड वॉरियर्स। जो वैश्याज जो है इसमें आते हैं फार्मर्स, मर्चेंट्स, इस वाले में थर्ड में फार्मर्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स में। और जो लास्ट है फोर्थ है शूद्राज, इसमें आते हैं लेबरर्स, जो लेबरर्स हैं वो आते हैं शूद्राज में फोर्थ में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। आपको बताना है जो डिवीजन ऑफ लेबर है सोसाइटी में, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ऑप्शन ए है व्हेन इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर इंटेलिजेंस। अगर हम इंडिविजुअल को डिवाइड करेंगे उसके उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है उस पर, क्या ये है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी व्हेन इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। क्या अगर हम मजहब पे डिवाइड, रिलीजन पे डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल्स को, क्या वो है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर जो सी है व्हेन इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर इथनिसिटी। इथनिसिटी पे अगर हम डिवाइड करें, क्या वो है व्हेन इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड फंक्शन। तो इसका जो सही बनेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। जब इंडिविजुअल्स को हम डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड फंक्शंस, तो उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कारपेंटर होता है सोसाइटी में, तो वो एक उसको अलग काम होता है, वो कारपेंटर का काम करता है। इसी तरह जो दूसरे होते हैं बाकी, टीचर होता है उसका अलग काम होता है, उसके जो फंक्शंस हैं, रोल, वो अलग अलग होते हैं सेपरेटली, इसी का डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो इसका सही बनेगा व्हेन जो इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टर्म सोशियस डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। आपको बताना है जो टर्म सोशियस है, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो जो सोशियस है टर्म है ये किस लैंग्वेज से डिराइव की गई। तो इसका ऑप्शन है दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है लेटिन, ऑप्शन बी है ग्रीक, ऑप्शन सी है रोमन, ऑप्शन डी है जर्मन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो सोशियस टर्म है, सोशियस इन सोशियोलॉजी में, तो ये लेटिन वर्ड से डिराइव की गई हैं, लेटिन वर्ड। तो इसका मीनिंग है कंपेनियन, कंपेनियन, या हम कहेंगे सोसाइटी, सोशियस। फिर जब हम देखेंगे सोशियस, सोशियोलॉजी, जो दो वर्ड से बनेंगे, सोशियस वो लैटिन वर्ड है और लॉजी वो जो है, लॉगस मीनस वो ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पे आप देखें जो सोशियस यहाँ पे बताया है उन्होंने, वो लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। किसने इन चार में से डिफाइन किया गया है सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन नंबर ए है वेबर, ऑप्शन नंबर बी है फोकाल्ट, ऑप्शन नंबर सी है कोली, ऑप्शन नंबर डी है डुर्केम। तो आपको बताना है इन चार में से किसने डिफाइन किया है सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका जो सही बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी है। जो इमाइल डुर्केम है उन्होंने ये टर्म डिफाइन किया है सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। आपको बताना है इनमें से किस किन किन जो इनमें से जो सोशियोलॉजिस्ट उनमें से किसने जो गिवन द स्ट्रक्चरल जो व्यू ऑफ सोसाइटी है वो किसने दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है डोरकेम, ऑप्शन नंबर बी है गिडिंगस, ऑप्शन नंबर मैक्लेवर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है कोली। तो आपको बताना है इन चार में से कौन सा है जिन्होंने स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी दिया है, और इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए है डोरकेम। जो इमाइल डुर्केम है उन्होंने ये दिया है स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशियोलॉजी इज द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल। आपको बताना है जो मैक्स है, मैक्स वेबर हैं, उन्होंने बताया सोशियोलॉजी जो है वो है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल। क्या है सोशल, ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्शन है, सोशल एक्शन है, सोशल इंटरेक्शन है, सोशल ग्रुप है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही है वो है सोशल एक्शन, ऑप्शन नंबर ए। जो मैक्स वेबर है उन्होंने ये बताया है सोशियोलॉजी जो है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, सोशल एक्शन। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग एन एफर्ट टू पुट वन सेल्फ इन another person's shoes and view the world from their perspective। जो इसका ये है इंटरप्रेटिव मोड ऑफ सोसाइटी प्रोपाउंड बाय, जो ये यहाँ पे अब आएगा जो सोशियोलॉजी वो है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। तो ये ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ सोसाइटी विच इज प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर एसेंशियली रिलेटेड, आपको डैश दिया गया है, इसमें बताना है आपको कौन सा है, वो स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है, कॉन्फ्लिक्ट
कनेफ्लिक्टिस्ट हैं या ऑर्गेनिसिज्म है। तो आपको बताना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। मॉडल जो सोसाइटी का जो प्रोपाउंड किया है बाय हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये वो है ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड कन्फ्लिक्टिस्ट और ऑर्गेनिसिज्म। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी है ऑर्गेनिसिज्म। जो मॉडल ऑफ सोसाइटी जो है प्रोपाउंडेड बाय हर्बर्ट स्पेंसर रिलेटेड टू ऑर्गेनिसिज्म ऑर्गेनिसिज्म। फेमस फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल डार्विनिज्म। जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं ये फेमस हैं किस लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल डार्विनिज्म वो इन्होंने दिया है हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी आपको याद रखना है। विच asserted that principles of evolution and applies to human society, social classes, social structure present in society। तो सोशल डार्विनिज्म भी इसी से रिलेटेड है, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैज़ क्लासिफाइड ग्रुप्स इनटू डायड एंड ट्रायड। आपको बताना है जो ग्रुप्स क्लासिफाई किए गए हैं डायड एंड ट्रायड में वो किसने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए है W.C. समर, ऑप्शन नंबर W.G. समर, ऑप्शन नंबर बी है P.A. सोरकिन, ऑप्शन नंबर सी है C.H. कोहली, ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज सैमुअल। आपको बताना है इन चार में से ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा है, किसने क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स इनटू डायड एंड ट्रायड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, जो जॉर्ज सैमुअल है, जॉर्ज सैमुअल, उन्होंने ही ग्रुप्स को डिवाइड किया है डायड एंड ट्रायड में। डायड जो है इसका मतलब है टू मेंबर ग्रुप, टू मेंबर ग्रुप डायड। जो डायड है टू मेंबर ग्रुप और जो ट्रायड है वो है थ्री मेंबर ग्रुप, थ्री मेंबर ग्रुप। तो जो डायड है टू मेंबर ग्रुप, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम बताएंगे। फैम वाइफ एंड हस्बैंड, जो वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशन उसमें दो मेंबर इन्वॉल्व हैं उसको कह सकते हैं डायड। अगर इसमें एक पर्सन विड्रॉ करेगा, फॉर एग्जांपल डाइवोर्स होगा, तो वाइफ एंड जो हस्बैंड की जो ग्रुप था वो फिर वो नहीं रह पाएगा, वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट अगर उनके दरमियान जो डाइवोर्स होगा। तो इसलिए जो दो ग्रुप्स हैं अगर उनमें से एक पर्सन इंडिविजुअल निकलेगा उस ग्रुप में से तो वो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह जो ट्रायड है इसमें जो थ्री मेंबर अगर एक ग्रुप निकल भी जाएगा, एक पर्सन विड्रॉ भी करेगा तो ग्रुप उसमें एग्जिस्ट करता है। तो ये है क्लासिफाइड ग्रुप्स इनटू डायड एंड ट्रायड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही है जॉर्ज सैमुअल, उन्होंने ये क्लासिफाई किए हैं ग्रुप्स इनटू डायड एंड ट्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ ट्राइब। आपको बताना है कौन सा जो फ्यूचर नहीं है ट्राइब्स का, कौन सा नहीं है यहाँ पे नॉट ए फ्यूचर। फूड हैबिट्स, कॉमन टेरिटरी, किनशिप टाइज, वन लैंग्वेज। तो आपको इन चार में से बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, फूड हैबिट्स वो डिफाइनिंग फ्यूचर ट्राइब का नहीं है, कॉमन टेरिटरी है, किनशिप टाइज भी हैं, वन लैंग्वेज भी है। जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, उनमें से आते हैं कंप्लीटली यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। जो किनशिप टाइज हैं वो होते हैं उनमें कंप्लीटली यूनाइट होते हैं किनशिप बॉन्ड्स। कम्युनिकेशन बेसिस ऑफ जो लैंड होल्डिंग, डिफाइनड टेरिटरी, इसमें जो होती हैं कॉमन टेरिटरी, इनकी जो एक टेरिटरी होते हैं कॉमन, ये डिफाइनड होती हैं। और जो कॉमन डायलेक्ट होता है उनका ऑक्यूपिंग प्रोफेसिंग टू ऑक्यूपाई कॉमन टेरिटरी। तो ये है, और वन लैंग्वेज, लैंग्वेज भी उनकी होती है। ये है इनकी फ्यूचर्स ऑफ ट्राइब। जो इनमें से नहीं है वो है फूड हैबिट्स, नॉट डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ ट्राइब, वो है फूड। इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज। आपको बताना है जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है इसका जो दूसरा नाम वो क्या है, इन चार ऑप्शंस में से बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑप्शन नंबर बी है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिटी एक्शन, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसको कहते हैं अदर नेम ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज बर्थडे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। किसके बर्थडे पे कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इंडिया में वो स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो इन चार में से आपको बताना है कौन सा इसका जो सही बनेगा वो है ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी। इसके बर्थडे पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इंडिया में, 1952 में स्टार्ट किया गया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो ये रिकमेंड किया था फिस्कल कमीशन, आपको याद रखना है फिस्कल फिस्कल कमीशन 1949 में
1949 में फिस्कल कमीशन ने रिकमेंड किया था 1949 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया, और ये रिकमेंड किया था ग्रो मोर फूड इनकवरी कमेटी, ग्रो मोर फूड इनकवरी कमेटी। जो ग्रो मोर फूड इनकवरी कमेटी है, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है 1952 में, क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो महात्मा गांधी उनके बर्थडे पे स्टार्ट किया गया इंडिया में 1952। याद रखना आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हैंट। जो हॉटन और हैंट हैं, उनकी जो डेफिनेशन के मुताबिक इन चार ऑप्शन में से कौन सी डेफिनेशन है कम्युनिटी की। ऑप्शन नंबर ए है ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग ए कॉमन लाइफ, a group of people with common interest, a group of people sharing a workplace, a group of people with a common ancestry। ऑप्शन नंबर ए है, जिस तरह जो कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल होगा वो एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं कॉमन लाइफ। इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन है कॉमन इंटरेस्ट होंगे उनके, और वर्क प्लेस शेयर करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, या कॉमन इंसेस्ट्री जो इनके इंसेस्ट्री हैं, एवोल्यूशन है, वो कॉमन है। तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग ए कॉमन लाइफ। जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा और एक साथ रहेगा और शेयर करेगा अपनी लाइफ, कॉमन लाइफ। तो यही डेफिनेशन जो दी है कम्युनिटी की अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हैंट। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स हुज डेफिनेशन इज दिस। ये किसकी डेफिनेशन है? सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। जो सोसाइटी है, ये आपके सिलेबस में सोसाइटी की जो डेफिनेशन दी गई है, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में, ये किसने दी है? तो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जिस तरह यहाँ पे हैं मैक्लेवर है, एच मैन है, और प्लेटो है, एरिस्टोटल है, डी। तो आपको सही ऑप्शन बताना है, जो ये सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये किसने दी है? इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैक्लेवर, जो उन्होंने दिया है सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। दो तरह के डेफिनेशन हैं सोसाइटी के, दीज आर, आपको बताना है कौन सा इन चार ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चरल एंड इंटरेक्शनल, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ऑप्शन नंबर डी है एवोल्यूशनरी एंड डिफ्यूजिव, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रक्चरल एंड एवोल्यूशनरी। चार ऑप्शंस में से आपको बताना है सही ऑप्शन कौन है। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसको कहते हैं फंक्शनलिज्म जो थ्योरी है। तो ये है टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। जो स्ट्रक्चरल है, इसका जो हर्बर्ट स्पेंसर, जो भी नाम मैंने पहले बताया है आपको, तो वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो वर्क टुगेदर, वो कह रहे हैं कि जो वेरियस पार्ट्स ऑफ सोसाइटी में हैं, जब वो वर्क टुगेदर करते हैं तो कीप ए सोसाइटी फंक्शनिंग। तो जो फंक्शनलिज्म के रिलेटेड जो है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, फंक्शनल के रिलेटेड। और जो स्ट्रक्चरल है उसके लिए जो सोशोलॉजिस्ट हैं इमैल डुर्कहेम है, उन्होंने कहा है हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, सोसाइटीज़ कैसे चेंज होते हैं वक्त के साथ। तो ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एज ए क्राइटेरियन ऑफ सोशल डेवलपमेंट हैज़ बीन इंसिस्टेड बाय। तो आपको बताना है जो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर है, तो ये क्राइटेरियन ऑफ सोशल डेवलपमेंट दिया गया है, ये किस किस पे दिया है। आप ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है इमाइल डुर्कहेम, या है ऑप्शन नंबर सी है एफ इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी है हर्बर्ट हैमन। तो आपको इन चार में से बताना है किसने ये दिया है डिवीजन ऑफ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, जो इमाइल डुर्कहेम है, उन्होंने दिया सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एज ए क्राइटेरियन जो है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अथॉरिटी। आपको बताना इन चार में से कौन सा एसोसिएट है विद अथॉरिटी, यहाँ पे ना अथॉरिटी के साथ किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए हॉबीज, ऑप्शन नंबर बी है रोसू, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर डी है लॉक। तो इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर सी है, जो मैक्स वेबर है उन्होंने वो एसोसिएट है विद अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ। जो शेड्यूल कास्ट इंडिया में है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रुप के रिलेटेड। इन चार ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शंस आपको बताना सही कौन सा है।
जो शेड्यूल कास्ट इंडिया में है वो क्या यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप है, रेफरेंस ग्रुप है, सोशल कैटेगरी जो ग्रुप है, सोशल ग्रुप है या सोशल कैटेगरी है, या डी पार्ट है सेकेंडरी ग्रुप है जो शेड्यूल कास्ट से यहाँ पे शेड्यूल कास्ट इंडिया प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल है ये है। इसका जो सही बनेगा वो है सोशल कैटेगरी है, जो शेड्यूल कास्ट है सोशल कैटेगरी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। C. Wright Mills once said that sociologists need to develop a sociological dash to study how society affects individuals। जो C. Wright Mills हैं उन्होंने कहा है कि जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं उनको डेवलप करना है सोशोलॉजिकल, क्या सोशोलॉजिकल जो ऑप्शंस दिए गए हैं, टू स्टडी हाउ सोसाइटी इफेक्ट्स इंडिविजुअल्स। तो जो सोसाइटी है वो कैसे इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स पे। तो सोशोलॉजिकल कल्चर उनको डेवलप करना है, इमेजिनेशन करना है, या मेथड करना है, या टूल करना है। इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा। वो यहाँ पे जो डैश यहाँ पे खाली जगह दी है इसमें फिल करना है। सोशोलॉजिकल क्या है, कल्चर है, इमेजिनेशन है, मेथड है, या टूल है। तो इसका जो डेवलप करना है इनको सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो यहाँ पे आएगा इमेजिनेशन। तो आप ये समझे जो C. राइट मिल्स हैं उन्होंने कहा है कि जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनको डेवलप करना है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो फिर वो स्टडी कर पाएंगे सोसाइटी इफेक्ट्स इंडिविजुअल्स। इमेजिनेशन है यहाँ पे, इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोसाइटी डिफरेंसेस आर ऑलवेज। आपको बताएं जो सोसाइटी है उसमें जो डिफरेंस होते हैं आर ऑलवेज, क्या इनबॉर्न होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं, इन्वायरमेंटल होते हैं, या बोथ अडॉप्टेड एंड नेचुरल। तो इसका जो सही है वो डी है, वो अडॉप्टेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ ए स्मॉल ट्रेड यूनियन इज। आपको बताना है जो मेंबर होते हैं एक स्मॉल छोटा सा जो ट्रेड यूनियन होता है उसके जो मेंबर्स वो क्या होते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है सोशल ग्रुप, क्या ये सोशल ग्रुप होता है, एसोसिएशनल ग्रुप होता है, या स्टैटिस्टिकल ग्रुप होता है, या प्राइमरी ग्रुप होता है। इसका जो सही है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, ये एक एसोसिएशनल ग्रुप होता है। ग्रुप्स आपने पढ़े प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप। जो एसोसिएशन जिस तरह सोसाइटी आपके इसमें सिलेबस में सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, जो आपने एसोसिएशन पढ़ा होगा इनके जो रूल्स जो मेंबर्स होते हैं उनको फॉलो करने हो। तो ये एक जिस तरह स्मॉल ट्रेड यूनियन उसमें भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो फॉलो करने, ये एक एसोसिएशनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। आपको इन चार में से कौन सा प्राइमरी ग्रुप है वो बताना है। मेंबर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन, क्या ये प्राइमरी ग्रुप है। फैमिली, क्या ये प्राइमरी ग्रुप है, क्या ये प्राइमरी ग्रुप है। या स्टूडेंट्स ऑफ जियोग्राफी, क्या ये प्राइमरी ग्रुप है। या सोशल वर्कर्स, द सोशल वर्कर्स, क्या ये प्राइमरी। इसका जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी है, जो फैमिली होती है ये है प्राइमरी ग्रुप। जो प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप जो डिफरेंस होती हैं, जो प्राइमरी ग्रुप है तो ये है जो प्राइमरी ग्रुप वो है फैमिली। एग्जाम्पल है प्राइमरी ग्रुप की फैमिली, इसमें जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है और क्लोज रिलेशन होती है, इंटीमेट रिलेशन, और पर्सनैलिटी जो इंडिविजुअल की होती है वो इन्वॉल्व होती है प्राइमरी ग्रुप में। जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो होता है गोल ओरिएंटेड। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।